अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, 6-7 अहम खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और नाजरीन, अगर हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन है वो दबाएंगे तो वीडियो आपको बर वक्त मिल सकेगी। और नाजरीन, अगर आपको हमारी कोई इस्लाह मतलूब है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो नाजरीन, चलते हैं खबरों की जानब। तो सबसे पहले हम एक आपको खबर सुनाते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है कि नाजरीन, वो जो मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ का मामला चल रहा था, उसमें नाजरीन एक मजहबी बड़ी मशहूर शख्सियत है नासिर मदनी। उन्होंने किसी स्पीच में मोमना इकबाल का जिक्र करते हुए ये सारी स्टोरी का इल्ज़ाम भी और उनको ही कसूरवार ठहरा दिया। तो उन्होंने नाजरीन क्या किया है कि उनको एक कानूनी चाराजोई का नोटिस भेजा, जिसमें 17 करोड़ का हर्जाना जो है वो भी आयद किया गया और उसका जवाब तलबी के लिए नोटिस भेजा। तो उन्होंने मौलाना नासिर मदनी ने जो है इस चीज़ को देखते हुए, और वैसे भी वो इस तरह की शख्सियत नहीं है, वो अगर कोई उनसे स्पीच में गलती सरजद हो जाए या कोई इस तरह की बात हो जाए तो वो उस बात से फ़ौरन जो है वो अपना पीछे हटते हैं और अपना माफ़ी मांगते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फिलफौर ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर मोमना इकबाल को मेरी बात से दिल आज़ारी हुई है तो मैं गैर मशरूत जो है माफ़ी चाहता हूँ। तो ये नाजरीन, जो मौलाना नासिर मदनी है, ये वाहिद शख्सियत वो हैं जो मज़हब के हवाले से लोगों को वाज़ और नसीहत भी करते हैं और साथ साथ में उनका मज़ाक का पहलू भी साथ साथ होता है, जिससे लोग बड़े महसूस होते हैं और वाज़ और नसीहत भी बड़े शौक़ से सुनते हैं। उनका एक ये अंदाज़ मुनफरद अंदाज है नाज़रीन, जिसमें लोग बड़ी खुशी के साथ शामिल भी और रहते हैं और मज़हब के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक वाज़ भी बड़ी खुशी से सुनते हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से है। और उसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था और आपको पता है 2-3 रोज़ से ये खबर चल रही है कि एक चाइनीज़ हैं और साथ पाकिस्तान का गिरोह है जो गिरफ्तार हुआ है, और वो जो है हड्डियाँ और अंतड़ियाँ और पता नहीं इंसानी आज़ा क्या क्या फ़रोख्त कर रहा था। तो इसके मुतालिक ये अहम जो इंकशाफात हुए हैं, उसमें एक इंकशाफ ये हड्डियों के अलावा नाज़रीन एक इंकशाफ ये भी हुआ है कि ये जो है ये जब नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक नाफ के साथ एक पूरी एक पाइपलाइन समझो बच्चे के अंदर जो है जा रही होती है, जिससे उसको खुराक मिल रही होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से माँ के पेट में ये निज़ाम और ये सिस्टम होता है, और वो नाफ के ज़रिए एक मुंसलक नाफ से मुंसलक एक जो है नाली जो है एक अंतड़ी पाइप की सूरत में वो जा रही होती है। तो उससे बच्चा खुराक हासिल करता है और उसके बाद नाज़रीन पैदाइश के बाद वो जो नाफ है वो काट दी जाती है और वो काट कर फेंक दी जाती है, बच्चे से अलग कर दी जाती है। वो नाप भी वो लोग वो हासिल करके फ़रोख्त इन लोगों को, ये जो गिरफ्तार हुए इन्हें फ़रोख्त करते थे। तो वो किलो के हिसाब से ये लोग ये लेते थे और इन्हें एक बहुत खूबसूरत पैकिंग में एक अलग खूबसूरत नाम से कि ये अंतड़ियाँ या इन चीज़ों का नहीं, एक कोई ब्रांड का नाम लिख कर फिर वो जो है बनाकर पैकिंग बनाकर वो फिर दूसरे ममालिक में भेजते थे, जहाँ पर नाज़रीन ये मेकअप का सामान बनता है। और नाज़रीन ये जो है ये जिल्द की झुर्रियों में ये जो नाफ है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है और इसमें बड़े ताकतवर
اجزاء پائے جاتے ہیں جس سے جو چہرے کی جلد ہے وہ بڑی بہتر رہتی ہے، تو وہ یہ ادویات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ معلومات ایک بڑے اہم اینکر ہیں جو نزدیکی جو ہے معلومات پر نظر رکھتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ اور اسلام آباد میں ناظرین ایک جگہ چھاپا مارا گیا، وہاں سے بھی گرفتاریاں ہوئی، دوسری جگہ بھی یہ کام ہو رہا تھا اور وہاں سے بھی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ تو یہ انویسٹیگیشن ناظرین جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں کہ اسرائیل اور نیتن یاہو، وہ جنوبی لبنان میں ناظرین انہوں نے جنگ بندی کے کوئی جنگ بندی نہیں کی، اس پر کوئی عمل نہیں کیا اور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین تازہ ترین جو حملوں میں جو ہے 7 افراد کی ہلاکت کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناظرین یہ شخص جو ہے یہ مشکل سے باز آنے والا ہے، مگر واشنگٹن سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایک جنگ بندی کے امن معاہدے فریم ورک پر جو ہے دستخط 6 افریقی ہوئے ہیں۔ یہ واشنگٹن سے یہ خبر آئی ہے ناظرین، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو فریم ورک پر دستخط 6 افریقی ہوئے ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں، اور نیتن یاہو اس کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا، یہ جنگ بند ہوتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ناظرین نیتن یاہو کے بارے میں یہ معلومات ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگ جاری رکھنے میں اس کی عافیت ہے، اور اس کی جو ہے وہ بہتری اسی میں ہے کہ وہ جنگ کہیں نہ کہیں جاری رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیوں بہتری ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کا ہونا ہے احتساب۔ جب جنگ بند ہو گئی، کسی طرح بھی جنگ نہ ہوئی، تو اس کے بعد اس کا اسرائیل میں ہی احتساب ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے کہ آؤ جی ہن حساب کتاب دیو کہ کتھے کتھے پیسہ لایا اور کیا کیا آپ نے ون کیا، کیا کیا گین کیا، کیا حاصل کیا۔ اور ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مار پڑی اور کتنا نقصان اسرائیل نے اٹھایا اور منہ کی کھانی پڑی، اور وہ بے عزت ہو کر جو ہے وہ اب بیٹھ گیا ہے۔ اور ناظرین یہ سارا احتساب اس سے ہونا ہے، تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اقتدار میں اگر رہنا ہے اور احتساب سے بھی بچ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پنگا لے کر اور کہیں نہ کہیں جنگ جو ہے وہ جاری رکھی جائے، تو میں بھی جو ہو وہ اقتدار میں رہوں گا اور مجھ سے احتساب بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ اس نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ایک دن تو ناظرین حساب دینا ہی ہوگا نیتن یاہو کو یہ ساری جنگیں اور اتنے لوگ جو شہید ہوئے ہیں غزہ میں، اور یہ حساب تو اسے دینا ہی ہوگا۔ اور ناظرین اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ گزشتہ روز ناظرین جو 10 محرم کا روز تھا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جو ہے خیر و عافیت سے گزر گیا، اور وزرائے اعلیٰ جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی جو سیکورٹی فورسز تھی، اپنی اپنی ٹیمیں تھیں، ان کو بڑی شاباش اور مبارکباد دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ ایک بہتر عمل ہے ناظرین۔ اس دوران انہوں نے وزٹ بھی کیے تھے، جو اپنا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی وزٹ کیا تھا اور حالات کا جائزہ لیا تھا۔ اسی طرح ناظرین پنجاب میں بھی بڑے سخت انتظامات کیے گئے تھے، تو مریم نواز نے بھی اس کو سراہا ہے اور مبارکباد دی ہے۔ اور اسی طرح سندھ میں بھی ناظرین بڑی جو ہے وہ اپنا ماتمی جلوس نکلے، ان کے بھی بڑے کڑے انتظامات، سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تو اسی طرح ناظرین سارے وزراء اعلیٰ نے اپنی اپنی ٹیموں کو مبارکباد دی ہے، اور یہ حوصلہ افزائی ہے ناظرین۔ اور ناظرین یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دن جو ہے امن امان کے ساتھ گزر گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر انڈونیشیا سے ہے کہ 16 سال کی
कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पाबंदी लगा दी गई है कि टिकटॉक और यूट्यूब चैनल जो है ये नहीं देखना। और ये नाज़रीन शऊर की बातें हैं और ये हुकूमती शऊर की बात है कि उन्होंने 16 साल की कम उम्र के बच्चों पर टिकटॉक और यूट्यूब पर पाबंदी आयद की है और इस में नाज़रीन 47 लाख जो है ये बच्चे उन पर जो है ये लागू होगा और ये 47 लाख बच्चे हैं। और नाज़रीन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि आप 16 साल का क्या 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको माँ मोबाइल रख कर देती है कि वो वीडियो देखता रहे और खेलता रहे, खामोश रहे और मैं अपना काम निपटाती रहूं। ये ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। मैं सारी माँओं के बारे में ये नहीं कह रहा, मगर ज़्यादातर ये देखने में आया है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी माएँ इस तरह करती हैं, मगर ज़्यादातर ये है कि बच्चे जो है मोबाइल देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके आगे भी मोबाइल पड़ा है, वो कोई ना कोई देखी जा रहा है, किसी न किसी प्रोग्राम को देखी जा रहा है, बार बार देखी जा रहा है। ये पोजीशन देखने में आई है। और उसके अलावा नाज़रीन ये जो बड़ी बड़ी गेमें हैं वो खेली जा रही हैं, ये भी बच्चों के लिए ख़तरनाक तरीन गेम है। तो ये जिसमें नाज़रीन वो एक प्लान वो क्रॉस करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह करके ख़तरनाक जो गेमें हैं ये इन पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी इस पर गौर व खौफ होना चाहिए कि ये हम अपनी जो आइंदा आने वाला मुस्तकबिल है हमारा, जो उनको किस तरह ये इन चीज़ों से बचाया जा सकता है। तो इसके अलावा नाज़रीन आबना हुर्मत से जो ख़बर आई है नाज़रीन वो ये है कि ओमान जो है वो अब तो ओमान ने भी कह दिया है कि भाई अब वो पहले वाला मामला नहीं रहेगा। अब जो पेट्रोलियम के जो जहाज़ हैं, पेट्रोल बरदार जहाज़ जो हैं वहाँ से जो गुजरेंगे और दूसरे भी दीगर अशिया खुर्दनोश लेकर या कोई भी जहाज़ अगर वहाँ से गुजरेगा तो ओमान ने भी इस पर रजामंदी की है कि अब वो मामले नहीं रहेंगे, अब उनको कुछ ना कुछ देना होगा और ये जो है कोई ना कोई लागू किया जाएगा कि ये इतना टैक्स या इतना टोल जो है वो दिया जाए। तो ईरान पहले से ही इस पर जो है बाजिद है और अब ओमान ने भी इसका इरादा जाहिर कर दिया है। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ है और दीगर ममालक, अरब ममालक जो है वो भी इसके खिलाफ है कि ये नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस बात को किस तरह तय किया जाता है, क्योंकि दो फरीक हैं इसमें, एक ओमान है और एक ईरान है। ये दोनों इसमें फरीक हैं, ये दोनों को जगह जो है दोनों अतराफ में मौजूद है। अब दोनों इस पर एग्री हैं कि कोई टोल जो है वसूल करना चाहिए। तो ये अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा। और नाज़रीन इसी तरह की खबरों की वजह से ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब इनकी मीटिंग कराई जाएगी और इनके दरमियान जो है वो गुफ्तो शुनीद होगी और वो शर्त शराइत तय करेंगे। जबकि ये खबर आ गई है कि ये खबर झूठ पर मबनी थी। पासदारान इनकलाब ने साफ जवाब दे दिया है कि वो ना कभी साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और ना ये खबर दुरुस्त है और ना ही वो अगर वो जो है पासदारान इनकलाब उन्होंने कहा कि हम ये मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नाज़रीन सियासी क़यादत जो है वो मौजूद है मुज़ाकरात के लिए। तो उन्होंने पासदारान इनकलाब का बयान आ गया है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ये खबर भी ऐसे ही झूठी खबर है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन और ये ताज़ा तरीन खबरें हमने आपके सामने रखी। और नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए
اور سرحدوں پر موجود ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔